सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप कि बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना कोई टाइम को बर्बाद किए हुए अपना ब्यूटीफुल सा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ कि अभी तक हम लोग एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम सबका बातचीत कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना लीफ का एनाटॉमी का बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ नई बातें भी साथ में सीखते चलेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ, जहाँ कि हम लोग डाइकोट एक तरफ डाइकोट लीफ का कंपेरिजन करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग मोनोकोट लीफ का कंपैरिजन करेंगे। तो डाइकोट लीफ को हम लोग बोल देते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनका जो अपर लोअर सरफेस है, डॉर्सी मतलब डॉर्सल मतलब लोअर सरफेस और वेंट्रल मतलब अपर सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसका दोनों सरफेस जो होता है वो आपको अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल शो करता है, ठीक है, अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोल देते हैं। जैसे देखो, आपको एक होता है अपना एबैक्सियल, जो लोअर सरफेस है उसको एबैक्सियल, और अपर सरफेस जो है एडेक्सियल। तो एबैक्सियल में बी आता है, बी से होता है अपना बिलो। तो आप लोग याद रखने के लिए इस तरह का ट्रिक आप लोग आजमा सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। लोअर सरफेस के लिए एबैक्सियल, एबैक्सियल में ए बी आता है, ठीक है, बी से बिलो। तो आप लोग इसको याद रख सकते हो। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं लीफ के केस में। तो मोनोकोट के लीफ को हम लोग बोलते हैं आइसो बायलेटरल, जिसमें आइसो वर्ड मतलब होता है सेम, बाय मतलब हम लोग को पहले से पता है टू, और लेटरल वर्ड हमेशा हम लोग यूज करते हैं साइड के लिए। जिस लीफ का दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, दोनों साइड लुक्स अलाइक मतलब सेम के एक ही तरह दिखे, तो इस लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो बायलेटरल लीफ, जो कि मोनोकोट का फीचर है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। फिर हम लोग मीजोफिल सेल का बात करेंगे। तो आपको मोनोकोट के केस में अनडिवाइडेड आपको अनडिवाइडेड लगेगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, लगभग लगभग आपको सब जगह सेम तरह का मतलब कि आपको सेल दिखने वाला है, स्फेरिकली सब जगह तरह दिखेगा। इसी तरह से हम लोग डाइकोट का बात करते हैं, तो हम लोग एडेक्सियल के लिए अलग पढ़ेंगे और एबैक्सियल के लिए हम लोग अलग तरह का पढ़ेंगे। जो एडेक्सियल तरफ अपना मीजोफिल सेल है उसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड, ठीक है, और जो अपना एबैक्सियल तरफ है उसको हम लोग बोल देते हैं स्पॉन्जी, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ को आगे चलेंगे। पैलिसेड मतलब होता है रेक्टेंगुलर, और स्पॉन्जी मतलब होता है स्फेरिकल, यानी गोल गोल टाइप का, राउंड राउंड, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो पैलिसेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। पैलिसेड कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, इलोंगेटेड मिलेगा, लंबे लंबे मिलेंगे। इसका अरेंजमेंट जो होता है कम्पैक्टली होता है, एकदम सटा सटा के आपको होता है, इसके बीच में आपको गैप नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं मिलेगा, पूरा एकदम सटा सटा के होता है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम इसी तरह से हम लोग बात करते हैं किसका, स्पॉन्जी का बात करते हैं। तो ये आपको एक तो शेप में स्फेरिकल टाइप का दिखेगा, इसका अरेंजमेंट लूज रहता है, ठीक है, थोड़ा सा हटा हटा करके ऐसे अरेंजमेंट रहेगा, मतलब ज़्यादा भी पूरा एकदम बहुत दूर दूर नहीं, थोड़ा सा हटा हटा करके अरेंजमेंट इसका मिलता है, ठीक है। साथ में इसके पास क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का नंबर थोड़ा सा कम रहता है इसके पास, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया अपना यहाँ पर। फिर हम लोग मोनोकोट का बात करते हैं। तो इसका मीजोफिल सेल भी क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अरेंजमेंट में बात करें तो कम्पैक्टली अरेंजमेंट होता है पैलिसेड की तरह, ठीक है, मोनोकोट के केस में। और यहाँ पे आपको सेम नंबर ऑफ अमाउंट आपको ऊपर नीचे, इसका यहाँ पे कोई डिफरेंस अलग अलग तरह का बात नहीं है। सेम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको, क्लोरोफिल आपको ऊपर नीचे सब जगह सेम तरह का दिखने को मिलेगा। फिर हम लोग इसी तरह से बात करते हैं डाइकोट के लीफ में। अब हम लोग एबैक्सियल तरफ देखते हैं। तो एबैक्सियल कहने का मतलब हो गया नीचे, नीचे की तरफ ज़्यादा स्टोमाटा रहता है, ऊपर की तरफ कम स्टोमाटा रहता है। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा स्टोमाटा रहेगा तो फिर ट्रांसपैरेशन वाला प्रोसेस जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फास्ट होगा। इस कारण से क्या होता है, ऊपर के सरफेस पे अपना कम स्टोमाटा रहना भी चाहिए और नीचे की तरफ ज़्यादा रहना चाहिए। तो वही यहाँ पर सेम यहाँ चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे क्या है अपना, जो क्लोरोफिल है वो थोड़ा सा कम है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है कि अपना इसका कलर भी नीचे की तरफ आपको लाइट ग्रीन मिलेगा, जबकि ऊपर की तरफ आपको डार्क ग्रीन मिलेगा। सनलाइट को ट्रैप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल होगा उतना अच्छे से वो क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ज़्यादा रहना भी फिर हार में, ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देख करके आ चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोग मोनोकोट का बात करते हैं। यहाँ पे आपको एडेक्सियल सरफेस पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर के सरफेस पे बुलीफॉर्म सेल मिलेगा, जो क्या है स्पेशल टाइप के ग्रुप ऑफ सेल है। ये बुलीफॉर्म सेल जो है, जो कि आपको साइज में बड़ा होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, कुछ नहीं होता है, कलरलेस होता है, वो कोई कलर नहीं है। ये आपको जनरली हमेशा क्या मिलेगा, ग्रुप में मिलेगा। कहाँ, किसके ग्रुप में मिलेगा, लीफ का जो भेंस है उसके बगल में ये ग्रुप में बना हुआ आपको मिलेगा बुलीफॉर्म सेल, जो कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर होल्डिंग इसके पास होता है, ठीक है, कैपेसिटी। जब आप अपना सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ये क्या करता है, अपना वाटर को लूज करता है, यानी कि वाटर का इवोपरेशन होता है यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है, लीफ मुड़ जाता है, दोनों साइड से लीफ मुड़ जाएगा, कर्ल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप आदमी का हेयर देखते हो कर्ली होता है, सेम उसी तरह से आप लीफ भी कहीं कहीं ऑब्जर्व करोगे कि लीफ भी क्या होता है, कर्ली हो जाता है। लीफ क्या होता है, अपने आप को मोड़ लेता है, कर्ल कर लेता है, क्या चीज़ करने के लिए, ट्रांसपायरेशन से बचाने के लिए। तो ये चीज़ हो गया अपना। ये देखो आपके डायग्राम एनसीईआरटी में ये डायग्राम मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर के प्रीफर कर सकते हो। देखो अपना ऊपर बंडल शीथ सेल प्रेजेंट है, इधर देखो मोनोकोट में अपना एडेक्सियल एपिडर्मिस शो किया गया है, जिसके यहाँ देखो आप
सब स्टोमेटल कैविटी वगैरह, जहाँ की एयर के लिए यहाँ पे भर भर के एयर को एंट्री यहाँ पे ये करवाएगा, ठीक है। एयर इसमें भर भर के एंट्री होता है, ठीक है। एयर कैविटी अपना दिया गया है। इसका काम है नीचे से सिर्फ फास्ट में जितना ज़्यादा एयर अपना ये ले सके उतना चीज़ ये चीज़ लेते रहना इनका, ठीक है। फिर हमारा एस्टोमा है। एस्टोमा क्या है? एस्टोमाटा ही का ही सिंगुलर एस्टोमा कहते हैं हम लोग। इसी का प्लूरल को हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्टोमाटा बोल देते हैं। इसका सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। देखो यहाँ इस केस में अपना हमको यहाँ पे फ्लोएम दिखाया गया है, फिर इसके ऊपर जो अपना ये कैविटी दिखाया गया है, ठीक है। ये अपना जाइलम है। तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे समझे हैं। तो आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आप क्या कर सकते हो, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जा करके कंप्लीट लेक्चर अपना रिवाइज कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। आज के लेक्चर्स में हम लोग यहीं तक रखेंगे लीफ का एनाटॉमी। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट करो नीचे में, आपका डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी आप सब्सक्राइब करके रख लो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा सब दिन आपको अलग अलग चैप्टर्स का और बहुत ही अपना प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।